नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं राजेश सोनी। श्रमिकों के पसीनों की आज हम बात करेंगे और बात करेंगे उनके सम्मान की भी। जी हां, मुश्किल वक्त में परिवार को सहारा और भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश। जी, मध्य प्रदेश सरकार की संबल योजना 2.0 इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार का यह दावा है कि प्रदेश के श्रमिकों को सिर्फ योजनाओं का लाभ ही नहीं बल्कि संकट के समय आर्थिक सुरक्षा का भरोसा भी दिया जा रहा है। यानी कि सरकार का संदेश साफ है कि श्रमिक प्रदेश के विकास की ताकत है। मुश्किल वक्त में सरकार उनके साथ खड़ी है, कभी उनका साथ नहीं छोड़ेगी। और आज की इसी चर्चा में इसी पर हम बात करेंगे कि संबल योजना जिसने लाखों श्रमिक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा का भरोसा दिया है, कितना लाभ उसका लोगों को मिल रहा है, उस पर आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी रिपोर्ट देखिए। श्रमिकों के सम्मान और उनके कठिन समय में आर्थिक सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार लगातार कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2.0 इसी दिशा में सरकार की प्रमुख पहल है। योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उनके परिवारों को मृत्यु, दुर्घटना और दिव्यांगता जैसी परिस्थितियों में आर्थिक सहायता दी जाती है। सरकार का उद्देश्य है कि संकट की घड़ी में किसी श्रमिक परिवार को अकेले आर्थिक मुश्किलों का सामना न करना पड़े। सभी प्रकार की कठिनाई में संबल हितग्राहियों को उसका लाभ भी मिले। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहाँ श्रम शक्ति संहिता बनी। मैं माननीय मंत्री जी को और विभाग को बधाई देना चाहूँगा। ये बड़ा कानून आप लेकर के आए जिसके माध्यम से बड़ा योगदान है और आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्रमणा योजना जो लागू की उसकी भी मेरी अपनी ओर से बधाई। संबल योजना 2.0 श्रमिकों का मजबूत सहारा। 1.84 करोड़ से अधिक श्रमिक पंजीकृत, 8.83 लाख से अधिक प्रकरणों में लाभ, 8,657 करोड़ से ज्यादा हित लाभ वितरित, 203 करोड़ की 11वीं किश्त, 9,149 हितग्राहियों को लाभ। संबल योजना 2.0 के तहत सरकार ने सहायता का दायरा लगातार बढ़ाया है। सामान्य मृत्यु की स्थिति में परिवार को 2 लाख रुपए, दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रुपए, स्थायी दिव्यांगता पर 2 लाख और आंशिक स्थायी दिव्यांगता पर 1 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। इसके अलावा अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए की सहायता का प्रावधान है। यानी विपत्ति की घड़ी में श्रमिक परिवार को तत्काल आर्थिक सहारा देने की कोशिश की जा रही है। संबल योजना 2.0 के जरिए मध्य प्रदेश सरकार का फोकस श्रमिक परिवारों को मुश्किल वक्त में आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने पर है। योजना के तहत अब तक बड़ी संख्या में श्रमिक परिवारों को मृत्यु, दुर्घटना और दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सहायता दी गई है। साथ ही हितग्राहियों को आयुष्मान राशन और बच्चों की उच्च शिक्षा जैसी सुविधाओं से भी जोड़ा गया है। सरकार का दावा है कि श्रमिक प्रदेश के विकास की रीढ़ है, इसलिए उनके सुख दुख में सरकार उनके साथ खड़ी है। संबल योजना के जरिए यही भरोसा मजबूत करने की कोशिश की जा रही है कि संकट की घड़ी में श्रमिक परिवार में सरकार उनके साथ है। संबल योजना के जरिए यही भरोसा मजबूत करने की कोशिश की जा रही है कि संकट की घड़ी में श्रमिक परिवार में सरकार उनके साथ है। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट। तो संबल बनी सहारा। जी हाँ, मोहन सरकार की ये योजना जो है, इसका लाभ जो है श्रमिकों को मिल रहा है। इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इसका कितना जमीनी स्तर पर असर देखने को मिलता है ये हम समझेंगे। मेहमान हमारे साथ हैं, पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं। दुर्गेश जी, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर विक्रम चौधरी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं। विक्रम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही प्रवेश गौतम जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। प्रवेश गौतम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहले मैं दुर्गेश जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, ये संबल योजना 2.0
संकट की घड़ी में श्रमिकों के लिए कितना बड़ा ये सुरक्षा कवच साबित होगी? देखिए राजेश जी, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के 8.5 करोड़ जनता की चिंता कर रहे हैं, हर क्षेत्र के लिए वो काम कर रहे हैं, और जो शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी ने ज्ञान दिया है, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इन सभी वर्गों के लिए अगर काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश उन प्रथम राज्यों में से है जिनमें अक्षरशः ज्ञान को फॉलो किया जा रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी सतत 24/7 365 दिन 5 साल जनता के हितों के काम कर रहे हैं। फिर चाहे संबल बढ़ाने की बात हो, वो इसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण की अगर बात करें तो लाडली बहना है, आयुष्मान योजना है, हमारी अनेकों और जैसे मुफ्त राशन की योजना है। हर क्षेत्र में हम सामने सोशल जस्टिस के जो काम कर रहे हैं, इसलिए पूरे देश में इसको अंगीकार किया जाता है। पूरा देश ये जानता है कि मध्य प्रदेश सोशल जस्टिस के उसमें नंबर 1 है। आप संबल योजना की जो आज हम बात कर रहे हैं राजेश जी, निश्चित रूप से जो हम पूर्व में जो करते आए थे, तो इसमें योजना में लगभग 1,84,00,000 से अधिक श्रमिक भाई बहनों ने पंजीयन करा चुके हैं। संबल योजना के अंतर्गत अब तक कुल 8,83,000 से अधिक प्रकरणों में राशि 8,697 करोड़ से अधिक का लाभ वितरित कर चुके हैं। और पंजीकृत जो श्रमिक हैं, श्रम विभाग द्वारा मिलने वाला जो लाभ है, उनको अंत्योदय सहायता राशि 5,000 है, सामान्य मृत्यु दर पर राशि 2 लाख है। दुर्घटना कोई श्रमिक भाई के साथ घट जाती है तो उसमें 4 लाख रुपए स्थायी अपंगता, अगर किसी भगवान न करे कभी किसी फैक्ट्री में, किसी की साइट पर उसको किसी अपने हाथ पैर गंवाने पड़ते हैं, तो उसको भी संबल देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथ ही साथ उन हितग्राहियों को खाद्यान्न की भी पात्रता पर्ची प्राप्त होती है, उसमें मुफ्त और रियायत स्तर पर राशन बांटने का काम करते हैं, और अन्य अनेक प्रत्येक माह लगभग 3,500 लोगों के अनुग्रह सहायता प्रकरण संभावित होते हैं, उन सबको राशि देने का काम करते हैं। ठीक है सर, अगर अंत्योदय की हम बात सिर्फ हम इसलिए नहीं करते कि हमारी सरकार अंत्योदय के लिए काम करती है, हम यथार्थ में भी उन गरीब परिवारों के लिए बहुत अच्छी योजना है। ठीक है सर, बहुत अच्छी योजना है, और मोहन सरकार जिस तरह से गरीबों और श्रमिकों के बारे में सोच रही है और इस संबल योजना को जो लेकर आए हैं, और ये कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं कि सहारा बन रही है, लेकिन इसकी वास्तविकता समझना चाहेंगे सर, जमीन पर कितना असर देखने को मिल रहा है? क्या इसका क्रियान्वयन ठीक तरीके से हो पा रहा है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से मॉनिटरिंग की जा रही है सतत इस काम के लेकर, और तभी आप देखोगे ना, प्रदेश में 8.5 करोड़ में से 1,84 करोड़ लोग जो हैं, और अभी तक 8.8 करोड़ योजनाओं को लाभ मिल चुका है लोगों को, और अन्य को हर जो पंजीकृत थे उसको लाभ देने का काम हमारी सरकार कर रही है। सोशल जस्टिस का काम कर रही है, संबल देने का काम कर रही है। फिर हमारे यहाँ जो अन्य योजना है, लाडली बहना योजना की बात करें राजेश जी, लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें, मेधावी छात्र योजना की बात करें, तीर्थदर्शी योजना की बात करें, उन सबका लाभ मिल रहा है। और अन्य जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, जो मुख्य धारा में नहीं है, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम हमारी सरकार कर रही है। कहीं अगर क्रियान्वयन में, मेरी बात सुन लीजिए, कहीं अगर क्रियान्वयन में कोई अगर लापरवाही करने का काम कर रहा है, तो जन विश्वास के माध्यम से हर जिले में जो लोग एकत्रित होकर जन विश्वास सभा में जो पहुंच रहे हैं, वहां पे उनकी जो समस्या है तुरंत निराकरण करने का काम कर रहे हैं। जो अच्छा काम करेगा उसको पुरस्कृत करने का काम हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं, और कोई अगर लेट लतीफी अगर लापरवाही बरते तो उनको दंडित करने का काम हमारे मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। जनता के हितों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज उन्होंने कहा है कि नहीं होगा, उनके हितों सबसे पहले जनता का हित सर्वोपरि है, और उसको लेकर हमारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। ठीक है, जनता का हित सर्वोपरि। और विक्रम जी, इसलिए ये योजना जो है संबल योजना, इससे श्रमिकों को नहीं सोनी जी, सवाल तो सुन लो पहले। संबल योजना से श्रमिकों को मजबूत किया जा रहा है, उनका सहारा बनकर। बतौर एंकर आपको ये पता होना चाहिए योजना किसको कहते हैं, और एक्स ग्रेसिया जो संकट काल में जारी की जाने वाली राशि योजना के तहत नहीं आती। क्या मजाक बना रखा है, क्या डिबेट करवा रहे हो आप लोग? ये योजना है, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आदमी या तो हाथ पांव तोड़वा ले या मर जाए,
आप देखो तो सही उसमें कि मरने के लिए इसके लिए ये योजना कहलाती है। ये तो सरकार का कर्तव्य होता है, इसको योजना वो होती है जो विधायक और सकारात्मक हस्तक्षेप होती है, लोगों के उन्नयन के लिए रहती है। ये तो संकट काल में दी जाने वाली सहायता है। मतलब इस सरकार का मानसिक दिवालियापन देखो, हताशा देखो और जनता के साथ क्रूर मजाक देखो कि तुम मर गए, हमने तुम्हें 20,000 रुपए दे दी, ये हमारी योजना है। अरे भाई ये कोई योजना होती है क्या? क्या कर रहे हो आप लोग हैं? और आप ये खुद कह रहे हैं कि 1,84,00,000 मजदूर इसमें रजिस्टर्ड है। मतलब ये सरकार की 40%। अरे भैया ना, हम सुन रहे थे ये क्या हो रहा है? 8 लाख लोग जो आपने कहा योजना का लाभ दिया, लाभ कहलाता है? यदि कोई पे संकट आ गया आपने उसको क्षतिपूर्ति दे दी तो वो लाभ कहलाता है क्या? ये कौन सी शब्दावली, कैसी परिभाषा, कैसे मुहावरे हमको इस मोदी काल में देखने को मिल रहे हैं? हम तो इतने निराश और हताश हैं कि जो मर जाए तो योजना का लाभ ले। अरे 8 लाख लोग, मतलब ये बताइए कि पिछले साल 8 लाख लोग हताहत हुए जिनको इस योजना का लाभ मिला। अरे योजना वो होती है कि आपने श्रमिकों की जो राशि है वो कम से कम 20-30 हजार रुपए महीना कर दी हो, आपने जो आपके आउटसोर्स कर्मचारी उनको पैसे स्थायी कर दिया। ठीक है, आपके सवालों का जवाब दुर्गेश जी से लूंगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल आपसे ये है, आप सुन तो लीजिए, अब मैं बता दूंगा, अब सुन लीजिए, अभी आपने बोली, अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, संकट के समय जारी सुन लीजिए सर। जब 2018 में शिवराज सरकार ने ये लागू किया था संबल योजना को, उसके बाद जब आप लोगों की सरकार आई, कमलनाथ सरकार आई, इसी योजना को नए मॉडल के रूप में, नया सवेरा के रूप में आप लोगों ने लागू किया था। आप लोग लेकर आए थे नया सवेरा। बात मुझे बताइए, यदि कमलनाथ जी के समय हमने इसका ढिंडोरा पीटा होता तो हमसे सवाल उठाते। नया सवेरा लेकर आए थे, वो भी मर जाने पर नया मॉडल लेकर आए, योजना कहलाती है। उसमें यही क्षतिपूर्ति कहलाती है। आप देखिए नया सवेरा में क्या कुछ था। नहीं, क्षतिपूर्ति कहलाती है। आप हमसे तो अभी आप योजना के नाम से हमसे नए मॉडल के रूप में लेकर आए, आपने सिर्फ नाम बदला था, बाकी सब कुछ यही था। से हुई नाम बदला था, बाकी ये तो संकट काल में दी जाने वाली सहायता राशि है और ये राज्य का कर्तव्य, राज्य इसके लिए अपने ढिंढोरा नहीं पीट सकता और अपने लिए तारीफें नहीं बटोर सकता है। ये तो उस समय की बातें हैं जब किसी पे संकट आता है, तब राज्य खड़ा नहीं होगा तो कब खड़ा होगा? दुर्गेश जी का जवाब, आपके सवालों का जवाब दुर्गेश जी देना चाहते हैं, फिर मैं लौट रहा हूँ जी। गजब की बात है, ठीक है। ये आप कांग्रेस के प्रवक्ता तय करेंगे कि आपको क्या बोलना है और आपको कौन सी चलाना है, नहीं तय करेंगे साहब, पढ़े लिखे लोग हैं आप। ये लोग तय करेंगे और ये अभी तय करने का आंसर जय श्री राम, आदमी मर जाए जय श्री राम, बच्चे वर्ग एक वर्ग बैठे जय श्री राम, पार्टी के नेता है, वंदे मातरम बोलो, समस्या के समाधान, किराया बढ़ गया जय श्री राम, वंदे मातरम, बच्चियां कह रही स्कूल बंद हो गया वंदे मातरम, मजाक बना रखा है। मैं सुन तो रहा हूँ आपकी बात, आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ, वो भी नहीं चाहिए आपको। नहीं दीजिए आप। योजना किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? क्षतिपूर्ति किसको कहते हैं? जरा परिभाषित कीजिए मुझको कैसे। सवाल किया तो जवाब दीजिए। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको संबल देने का काम ये संबल योजना है। और जो मैंने आपको क्षतिपूर्ति करने की जो बात कही, जो प्रकरण मैंने आपको बताए, उसकी बात की मैंने। 8,83,000 से अधिक प्रकरणों में राशि जो 8,697 तो वो कब बटे थे? 8 लाख लोग हताहत हुए होंगे तभी तो बटे थे। हम अपने दायित्व से मुकरने का काम नहीं हताहत हुए तो तभी तो बटे थे। क्या आप उनको खुशी खुशी दे आए थे जाके? सब योजनाएं बंद कर दो, मतलब 8 लाख लोगों की सुरक्षा कोई चिंता नहीं, बंद कर दो। आप जाइए श्रमिकों के जो जहाँ वो काम करते हैं वहाँ की सुरक्षा की स्थिति क्या है जाके देख लीजिए, जो वंचित मजदूरी क्या है वो देख लीजिए। 12 लाख लोग आउटसोर्स लोग हैं, क्या उनको तनख्वाह दे पा रहे हैं? और हमारी सरकार कर रही है। और मतलब ये सरकार का ये मानसिक दिवालियापन है कि कोई मर जाए उसको पैसे दे दो तो वो योजना कहलाती है, बिल मिला रही है, विचलित हो रही है। मतलब हमारी योजना है, जनता हो रही है, देख तो रही है। ये कांग्रेस का कोई भी जनता विचलित हो रही है। हर एक गली चौराहा जहां चले जाओ वहां जनता बैठी है। आप चलो मेरे साथ केसवानी जी, मैं आपको अम्बेडकर मैदान, आपको टीम से नीलम पार्क, हर जगह आदमी बैठ के धरना दे रहे हैं। योजना लागू करनी है उनके लिए लागू करो। आशीर्वाद दे, क्या मजाक बना रखा है? किसी को सांप काट लो उसको आपने पैसे दे दिया। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों को रोकूंगा। हमारे साथ योजना का लाभ लेने को भूपेंद्र सुलेरी जी यहाँ पर जुड़े हैं। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी, रुक जाइए सर, आ रहा हूँ, दोनों के पास आ रहा हूँ। दुर्गेश जी पानी पी लीजिए सर, लौट रहा हूँ मैं आप लोग पास। भूपेंद्र सुलेरी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। सुलेरी जी स्वागत है आपका इस चर्चा में। चर्चा हो रही है सर श्रमिकों पर,
श्रमिकों की सुरक्षा पर, और जिस तरह से सरकार ये संबल योजना लेकर आई है, बताया जा रहा है कि ये श्रमिकों के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच है। कैसे देखते हैं आप सरकार की उस योजना को? क्या वाकई श्रमिकों को इसका लाभ मिल पा रहा है और एक बड़ा सहारा ये योजना बनेगी? देखिए राजेश जी, निश्चित रूप से ये योजना एक महत्वपूर्ण योजना है। इसको असंगठित मजदूरों संगठन के लिए, जो मजदूर हैं, असंगठित हैं, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, उसके लिए ये योजना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर कोई असमय क्षति हो जाती है तो उसके लिए मध्य प्रदेश में जैसे कर्मकांड मंडल द्वारा ये संचालित होती है। योजना श्रम विभाग के अंतर्गत आती है। इसमें बहुत सी चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है। दुर्घटना की मृत्यु में 4 लाख, सामान्य मृत्यु पे 2 लाख, स्थायी अपंगता पे 2 लाख, आंशिक अस्थायी पे 1 लाख और अंत्येष्टि पे 5,000 रुपए जो डीबीटी खाते के रूप में डायरेक्ट बेनिफिट दी जाती है। जो असंगठित मजदूर होते हैं, मतलब वो हैं जिनका ईपीएफ अकाउंट नहीं होता। संगठित में सरकार का जो श्रम विभाग का है कि जो संगठित होते हैं उनका ईपीएफ अकाउंट होता है, जिनके कोई अकाउंट नहीं होते उनके लिए योजना बनाई गई। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इसका संबल एक पोर्टल बनाया उन्होंने, उसके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया है और फिर ये शासन उसको अपने जो जिस तरह से होता है उसको वेरीफाई करता है, फिर उसके बाद लेकिन इसके बीच में जो उनका जो वेरिफिकेशन है तहसीलदार या एसडीएम के द्वारा, उसमें बहुत सी विसंगति आती है। कई बार मुझे ही फोन करने पड़े। मैं खुद शिवपुरी में कई बार आए, घटना हुई कि एक तालाब में एक बच्चा मर गया, उसके लिए मुझे बाकायदा फोन करना पड़ा और एसडीएम से बात करनी है जब उसको पैसा मिला। तो ये योजनाएं बनती हैं तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण है सीधे परिवार को योजना, क्योंकि अब एकदम से क्षति हो जाए और उसके लिए क्या किया जाए, तो ये योजना महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें पारदर्शिता सिस्टम होने चाहिए। व्यक्ति को फायदा के लिए क्या होता है कि वहां बिचौलिए के रूप में काम करते हैं। ये सरकार भी के जो तंत्र है उसके लोग भी, प्रशासनिक जो उनके राजनीतिक लोग हैं, वहां के लोकल बॉडी, वो इस चीज को जानते हैं। तो ये है योजना अच्छी है, लेकिन इसको अमली जामन और पारदर्शिता पूर्ण पहनाना ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि सरकार जो दीनदयाल उपाध्याय को जब सरकार मानती है अंतिम व्यक्ति पे, एकात्म मानववाद को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की, उसमें एक सहायकार रूप में है। लेकिन योजनाएं अच्छी बनने के साथ उनके इंप्लीमेशन में सरकार को महत्वपूर्ण टेक्निकल पॉइंट यही आता है कि सरकार योजना विस्तृत रूप से बनाती है, लेकिन उसका इंप्लीमेशन जो होना चाहिए वो एक महत्वपूर्ण, उसके लिए जो होती है, जो व्यवस्था होती है, जो जिस तरह से कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका में लेट लतीफी होना, व्यक्ति के पैसा ना मिलना, उसके लिए तो वो ये कह रहे हैं कि देखिए सरकार यही वजह है कि सुलेरे जी, सरकार जन विश्वास अभियान चला रही है और ये योजना के क्रियान्वयन को लेकर ताकि उसमें पारदर्शिता आ सके, यही वजह है कि मोहन सरकार जन विश्वास अभियान चला रही है और लोगों के बीच पहुंच रही है। सकता है इससे बड़ी आ रहा हूं सर आपके पास भी, आ रहा हूं चौधरी जी आपके पास भी लौटूं। तो उसके जरिए यहाँ पर लोगों की शिकायतें सुनी जा रही है, अगर कहीं कुछ खामियां सामने आ रही है तो उसमें जवाबदेही तय की जा रही है। सुलेरे जी जी देखिए, निश्चित रूप से सिस्टम में जवाबदेही तय होना चाहिए, उसकी एक टाइम लिमिटेशन होनी चाहिए। देखिए सरकार एक रोस्टर बनाती है, अपना एक जो योजना है उसके है, लेकिन पालन धरातल पे नहीं होता। मैं इस योजना को आपको जिस तरह से मैंने बताया कि मैं खुद उसको फोन किया, उसको 1.5-2 माह बाद पैसा मिल पाया, उसका तालाब में मृत्यु गई थी एक बच्ची की। तो ये जो योजना है, तो जब हम मीडिया के रूप में हमने खुद एसडीएम से संपर्क किया और उसने नीचे लेवल पे किया, तो जो नीचे लेवल पर जो सिस्टम है, तो सरकार को उसमें सुधार की आवश्यकता है। मैं डॉक्टर दुर्गेश केशवानी जी, सर अड़चने हैं, कुछ अड़चने हैं जो सामने आती हैं योजनाओं के क्रियान्वयन, बहुत अड़चने हैं, बहुत अड़चने, ये अड़चने हैं और कहीं ना कहीं इसके समाधान की बहुत जरूरत है। और कौन कौन सी कुछ चुनौती, ठीक है सर आ रहा हूं सुलेर जी, और कुछ तो दुर्गेश जी ये चुनौतियां भी सामने आती हैं जिसमें कुछ अपात्र हितग्राही भी घुस जाते हैं, ऐसे में उनको बाहर करना और पात्र हितग्राहियों तक उसका लाभ पहुंचाना, ये भी बड़ी सिस्टम के सामने चुनौतियां होती हैं। देखिए राजेश जी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं उन्होंने ही अभी को बता रहे हैं कि उनके पास उनके कई बार ऐसे समस्याएं आती हैं, कई बार उनके पास लोग अप्रोच करते हैं, तो उन्होंने एसडीएम से बोलकर उसको भुगतान कराने का काम किया।
धरातल पर योजना है तो इसका इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं होगा, पर कहीं पे अगर कोई त्रुटियां हैं, कहीं पर कोई अगर निगुना है, कहीं पर कोई वो है, तो आपने देखा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। जनता के हितों के काम के लिए अगर बड़े अधिकारियों से लेकर छोटे अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी तक अगर कोई भी इसमें लापरवाही बरतने का काम करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, आप कार्रवाई करेंगे। अच्छा काम, चलिए मैं लौटा हूं सर, अच्छा अंतिम काम प्रतिक्रिया करेगा में। राजेश जी, ठीक है सर, समय उसको खत्म हो रहा है करने का काम भी हमारे मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। ठीक है, मैं जरा सा ठीक है सर, समय कम है, मैं चौधरी जी की प्रतिक्रिया चाहूंगा। चौधरी जी आपके पास आना चाहूंगा। 1.84 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी इसमें रजिस्टर्ड हैं, क्या आप इन्हें नकार रहे हैं? जल्दी से बताएं। नहीं नकार नहीं रहे, ये तो इनकी विफलता का प्रमाण है कि 2 करोड़ लोग आप जो है अभी मजदूर बने 20 साल की सरकार के बाद, और 5 करोड़ जो परिवार के सदस्य, मतलब आप 1.25 करोड़ जो लाडली बहना है, यदि एक परिवार में 4 सदस्य मान लो तो करीब 4 करोड़ लोग, 5 करोड़ लोग होते हैं, वो 1,500 रुपए महीने के मोहताज हैं। तो मैं यही चाह रहा हूं इनसे कि आखिर ये क्या मजाक बना रखा है? जो राहत राशि है, आपकी हताशा इतनी हो गई है कि आप यही नहीं समझ पा रहे कि राज्य का कर्तव्य राज्य की योजना नहीं होती। योजना वो होती जो आप सामान्य परिस्थितियों में जब हितग्राही को लाभ पहुंचाते हो, उसका जीवन स्तर बढ़ता है, उसको योजना कहते हैं। और ये जो आपातकाल में दिए जाने वाला जो सहायता है वो राज्य का कर्तव्य होता है। आपकी शिकायत क्या है? क्या इसका योजना नाम दे दिया गया, ये शिकायत है? ढिंढोरा पीटा जा रहा है, योजना नाम दे दिया गया, ये शिकायत है? श्रमिकों को लाभ मिल रहा है, इससे शिकायत है? आप नहीं, शिकायत इस बात से कि सीएम को इतना काम मतलब फालतू हो चुके हैं कि वो ये बता रहे हैं कि भैया तुम लोगों को हताहत हो जाओगे तो हम भाई ये तो देखिए सर, अगर श्रमिकों का कल्याण हो रहा है चौधरी जी, तो उसे राजनीतिक चश्मे से देखना उचित नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं, आप उसको योजना बताकर अगर आप सवाल उठा रहे हो, भाई लाभ मिलना चाहिए, मोटे तौर पर ये देखा जाए कि श्रमिकों को लाभ मिला है। आप क्षतिपूर्ति ये योजना है, कुछ भी खत्म हो जाता है, बात ये है कि देते हो तो लाभ है क्या? जिस काम के लिए इसे बनाया गया है उसका सही उपयोग होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को, माफी चाहूंगा, समय खत्म होता है। दुर्गेश जी, चौधरी जी और भूपेंद्र सुलेरी जी, वरिष्ठ पत्रकार, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, मोहन सरकार की संबल योजना 2.0 के जरिए प्रदेश के श्रमिक परिवारों को मुश्किल वक्त में आर्थिक सुरक्षा देने की कोशिश की जा रही। मोहन सरकार का संदेश साफ है कि प्रदेश के विकास में श्रमिकों की मेहनत अहम है और उनके कठिन समय में सरकार उनका संबल बनकर खड़ी है। इसी भरोसे के साथ कि श्रमिक मजबूत होगा तो मध्य प्रदेश मजबूत होगा। फिलहाल के ये हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।